तो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आप सबको पता है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी जो कि थर्ड सेम में वो स्टार्ट है हमारी एंड चल रही है। तो उसके हम देख रहे थे यूनिट नंबर 1 एंड हमने यहाँ तक ग्रोथ कर्व तक देख लिया था सब कुछ। तो जितना ऊपर का पोर्शन है सारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना। एंड बाकी अदर सब्जेक्ट भी हमारी ऑलरेडी स्टार्ट है, उनको भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो ग्रोथ कर्व तक हमने समझ लिया था। अब हम आगे वाला टॉपिक समझते हैं इसका, जो कि आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर एंड कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ टोटल एंड वाइवल काउंट। तो मतलब यहाँ तक हमारा आज का वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोस्कोपी की डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है। तो जैसे कि आप सबको पता है, प्रीवियस वीडियोज में हम देख चुके हैं कि बैक्टीरिया आखिर है क्या, ठीक है, कहाँ से आया, इसके क्या टाइप हैं, इसके क्या पार्ट्स हैं, सब चीज़ पढ़ चुके हैं। फिर इसकी हमने देख ली थी मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन, मतलब मॉर्फोलॉजी के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन भी हम देख चुके हैं। अब इसको हमको ग्रो करना है किसमें, कल्चर मीडिया में। तो हम कल्चर मीडिया भी पढ़ चुके हैं। अब कल्चर मीडिया में हम इसको कैसे ग्रो करें वो भी हमने समझ लिया है प्रीवियस वीडियो में। अब उसको क्या हम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मतलब क्या उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी हमने देख लिया है। क्या उसको रॉ मटेरियल होने वाला है कल्चर मीडिया का, वो सब हमने देख लिया। फिजिकल पैरामीटर्स भी ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इतना सब देखने के बाद अब आती है हमारी बारी आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन, यानी कि आइसोलेट करने की बैक्टीरिया को, किससे, कल्चर मीडिया से आइसोलेट करने की और उसको प्रिजर्व करने की, ठीक है ना। तो यही इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं, आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर। तो इसमें आइसोलेट करेंगे बैक्टीरिया को, देन प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। तो गाइस, अब पहले देखने वाले हम आइसोलेशन मेथड, देन उसको देखेंगे प्रिजर्वेशन मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम आइसोलेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर। सो अ कल्चर मीडिया विच कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ मिक्स्ड कल्चर मीडिया। मतलब जैसे हम कल्चर मीडिया हम प्रिपेयर कर रहे थे, अगर समझो ये कोई कल्चर मीडिया है, अगर इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, मतलब एक से ज़्यादा, तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड कल्चर मीडिया। मतलब उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हम उसको मिक्स्ड कल्चर मीडिया बोलेंगे, ठीक है। एंड अ कल्चर डेट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ प्योर कल्चर। अब जिसमें देखो जो मिक्स, मतलब उसमें 2-3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम कहेंगे मिक्स्ड कल्चर मीडिया। एंड जिसमें सिर्फ एक सिंगल माइक्रो काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब एक तरह का ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम कहेंगे प्योर कल्चर, ठीक है। प्योर कल्चर यानी कि सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें। आइसोलेशन इज द सेपरेटिंग ऑफ पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द मिक्स्ड कल्चर। अब आइसोलेशन क्या है, आइसोलेशन एक सेपरेटिंग की प्रोसेस है जिसमें हम मिक्स्ड कल्चर से किसी एक पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ठीक है। इट इज यूज टू स्टडी अबाउट स्पेशली वन स्पीसीज एंड फॉर ग्रोथ ऑफ एनी वन स्पीसीज इन द ओन प्योर कल्चर। यानी कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आइसोलेशन को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो भी हमारे मिक्स्ड कल्चर में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं उसमें से हम किसी को एक को पिक करें एंड उसकी पूरी लाइफ साइकिल देखें एंड उसके पूरी ग्रोथ देखें, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। प्योर कल्चर कंसिस्ट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ ओनली वन स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब प्योर कल्चर आपको पता है जैसे सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कंटेन करता है, मतलब एक तरह के ही उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, किसमें, प्योर कल्चर में। अब इसके कुछ मेथड होते हैं हमारे आइसोलेशन करने के। द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज वाइडली फॉर प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे मेथड हैं। पहला है स्ट्रिक प्लेट मेथड, सेकंड पोर प्लेट मेथड, थर्ड स्प्रेड प्लेट मेथड, फोर्थ सीरियल डाइल्यूशन मेथड, फिफ्थ है रोल ट्यूब मेथड एंड सिक्स्थ है माइक्रो मैन्युपुलेटर मेथड, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट मेथड जो कि है स्ट्रिक प्लेट मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि इसमें होने क्या वाला है और होता कैसे है। तो देखो, पहले हम लेते हैं एक इनोकुलेटिंग लूप। अब इनोकुलेटिंग लूप क्या है, सिंपल एक वायर है, एक मेटल का वायर है, उसके आगे एक निडल टाइप में एक इतनी बड़ी निडल सी लगी होती है। उसको हम किसी भी मिक्स्ड कल्चर जो हमारा प्रिपेयर कल्चर मीडिया है उसमें ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। पहले इसको हम एक वंसन बर्नर या फ्लेमिंग यानी कि हीट करेंगे थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा ही, क्योंकि जो उस पर ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंटेमिनेशन है सारा दूर हो जाने के लिए। फिर इसको हम कल्चर मीडिया में ऐसे घुमाएंगे, ठीक है ना। अब ऐसे घुमाएंगे क्या होगा उससे, जो कि कुछ बैक्टीरिया इस पर इनोकुलेटिंग, ये जो गोल गोल सा आगे रहता है निडल टाइप, ये इस पर आ जाएंगे बैक्टीरिया। फिर हम इसको एक प्योर कल्चर में यानी कि एक अलग मीडिया में ऐसे लूप काटेंगे, ठीक है। अब इसी लूप से, जो ये हमारा इनोकुलेटिंग लूप है, इससे ही हम स्ट्रिक काटेंगे, इसलिए ही इसका नाम है स्ट्रिक प्लेट मेथड, यानी कि प्लेट में हम स्ट्रिक काट रहे हैं। तो स्ट्रिक हम काटेंगे,
फिर आगे फर्दर इसको जैसे अब ऐसे स्ट्रिक तो ऑलरेडी बन चुके हैं, अब ऐसे करेंगे एक स्ट्रिक, ठीक है। तो होगा क्या, हम इसको कुछ दिनों के लिए अकेले में छोड़ देंगे तो यहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनीज डेवलप हो जाएंगी। अब बैक्टीरियल कॉलोनीज के क्या मतलब है, यहाँ पर बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे एंड वो हमको ईजिली विजिबल हो जाएंगे आई से। ईजिली मतलब ऐसे नहीं कि बिना माइक्रोस्कोप, हमको माइक्रोस्कोप तो चाहिए ही होगा, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा आपको। यूज मोस्ट कॉमनली टू आइसोलेट प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, एंड सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज होता है वो होता है स्टिक प्लेट मेथड ही, ठीक है। स्टिक प्लेट आर प्रिपेयर्ड बाय स्टिकिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्स्ड कल्चर ओवर द सर्फेस ऑफ द सॉलिड मीडियम इन अ पेट्री प्लेट विद द प्लेटिनम और नाइक्रोम वाया लूप। यानी कि वही बात है जो मैंने बताई है अभी, हम कोई भी सॉलिड सरफेस मीडिया ले लेंगे अलग से, एंड जो हमारा हाईली कल्चर मीडिया है, मिक्स्ड कल्चर मीडिया, उसमें से हम वो इनोकुलेटिंग लूप जो कि प्लेटिनम या नाइक्रोम का बना होगा तार, उससे हम घुमाएंगे एंड इस सॉलिड मीडिया में हम इसको प्लेट करेंगे, मतलब स्ट्रिक काटेंगे ऐसे, ओके। द सैंपल इज ट्रीटेड इन अ सच अ वे एज टू प्रोवाइड सक्सेसिव डाइल्यूशन। अब उस जो हम ऑलरेडी कल्चर मिक्स्ड कल्चर मीडिया है उसको इतना डाइल्यूट करना है कि जब हम उसमें इनोकुलेटिंग लूप डालें तो उसमें कुछ बैक्टीरिया आ जाए। इवेंचुअली इंडिविजुअल सेल्स विल बी डिपॉजिट ऑन द एगर सरफेस। अब जो सॉलिड मीडिया हम लेते हैं अगार सरफेस लेते हैं। अब पीछे आप पढ़ चुके हो अगार क्या है, अगार इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, ओके। फॉलोइंग incubation at an appropriate temperature, a successor of cell division occurs, resulting in the formation of bacteria colony visible to the naked eye। वही बात है जो मैंने बता दी, बाद में जाके एक बैक्टीरिया कॉलोनी डेवलप हो जाती है एंड वो इजीली विजिबल होता है हमको आई से। अब थोड़ा समझ लीजिए डायग्राम की सहायता से इसका। ये देखो, ये एक मोमबत्ती दिखाई हुई है मैंने, कैंडल, यानी कि जो आप लैब में करोगे ना ये वाला प्रैक्टिकल, जब आप अच्छे से समझोगे, और लैब में करना है ये आपको प्रैक्टिकल, ठीक है ना, तो और अच्छे से समझ जाओगे। तो ये हमारा एक बंसन बर्नर समझ लीजिए, जो हीट देता है ना बंसन बर्नर, वो ये हम इसको लूप को पहले इस पर थोड़ा सा हिलाएंगे जिससे हमारा ये साफ हो जाए पूरा सा, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरियल हमेशा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं एंड इस पर भी कहीं ना कहीं होंगे, तो उसको हम पहले ख़त्म करते हैं, ठीक है। पिक अप अ बैक्टीरिया कॉलोनी ऑन द स्टेराइल लूप। अब फिर हम इस जो हमारे पेट्री डिश है, जो हमारी ऑलरेडी कंटेनिंग हमारा कोई भी कल्चर मीडिया है, उसमें घुमाएंगे इसको और वहाँ से कोई भी हम बैक्टीरिया पिक कर लेंगे एंड देन हमारे एक पेट्री डिश लेंगे जिसमें हम अगार पहले से ही डालेंगे, अगार सरफेस बना लेंगे, उसमें हम स्ट्रिक काटेंगे, ठीक है, स्ट्रिक काटेंगे। फिर दोबारा से उस जो लूप होगा हमारा इनोकुलेटेड लूप उसको फ्लेम करेंगे, मतलब उसको आग पर फिर घुसवाएंगे एंड फिर हम दोबारा स्ट्रिक काटेंगे। अब देखो एक बार ऐसे करेंगे, एक बार स्ट्रिक, फिर इसको इंक्यूबेट कर देंगे कुछ टाइम के लिए। अब जब ये इंक्यूबेट हो जाएगा कुछ टाइम के लिए तो यहाँ पर थोड़े दिनों बाद सिंगल कॉलोनीज आफ्टर इंक्यूबेशन, अब कुछ टाइम बाद यहाँ पर एक सिंगल कॉलोनी डेवलप हो जाएगी। अब देखो जैसे गोल गोल सा दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पर बैक्टीरिया ही ग्रो हो रहा है, ओके। Colonies arise because movement is not possible on the solid surface and all the progeny stay in some place। अब देखो ये एक जगह ही स्टे रहते हैं, क्यों? क्योंकि सॉलिड सरफेस में मूवमेंट हो नहीं सकती, ओके। अब सेकंड मेथड आता है हमारा पोर प्लेट मेथड। अब पोर प्लेट मेथड में क्या होगा, हम कोई भी सस्पेंशन लेंगे, बैक्टीरियल सस्पेंशन जिसमें हमारा बैक्टीरिया है जो हमने ग्रो करा लिया है ऑलरेडी, तो उसको हम एक लिक्विड अगार मीडिया। अब लिक्विड अगार मीडिया कहने का क्या मतलब है, हम कोई भी अब लिक्विड मीडियम ले रहे हैं, यानी कि पिछली वाली में हमने स्टिक प्लेट में क्या लिया था, सॉलिड मीडियम लिया था, यहाँ पर हम ले रहे हैं लिक्विड अगार मीडियम, मतलब ये भी हमारा जिसमें हम डालेंगे वो भी लिक्विड होगा एंड इस सस्पेंशन में से एक दो ड्रॉप हम इसमें डालेंगे। अब फर्दर उसको मिक्स कर देंगे एंड फिर आगे जाकर कुछ समय के बाद हमको बैक्टीरिया कॉलोनीज वहाँ पर डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। ये सबसे ईजी मेथड है, तो समझते हैं इसको भी। इन दिस मेथड द मिक्स कल्चर इज डायलेटेड डायरेक्टली इन ट्यूब्स ऑफ लिक्विड अगार मीडिया, यानी कि वही बात है, लिक्विड अगार मीडिया में हम डायरेक्टली डाल देते हैं उस डायल्यूटेड मिक्स्ड कल्चर को। द मीडियम इज मेंटेन्ड इन अ लिक्विड स्टेट एट टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस टू अलाउ थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनइक्विलिब्रियम। एंड जो उसका लिक्विड स्टेट का टेम्परेचर रहता है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। द इनोकुलेटेड मीडियम इज ट्रांसफर्ड इनटू पेट्री प्लेट अलाउड टू सॉलिडिफाई एंड इंक्यूबेटेड। फिर उस जो हमारा इनोकुलेटेड मीडिया है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं किसी भी पेट्री डिश में, पेट्री प्लेट में, कुछ भी कह लो आप। फिर उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं एंड थोड़े दिनों के लिए इंक्यूबेट कर देते हैं। एज द अगार सेट्स सेल आर इमोबिलाइज्ड एंड कॉलोनीज एराइज डेवलप बोथ विद इन द अगार मीडिया एंड ऑन द मीडियम। अब कुछ समय के बाद जब हम इसको इंक्यूबेट कर देते हैं तो वहाँ पर बैक्टीरिया कॉलोनीज बनने चालू हो जाती हैं एंड वहाँ पर बैक्टीरिया हमको इजीली दिखना स्टार्ट हो जाता है। These isolated colonies are then picked up, inoculated loop, strictly onto another petri dish plate to ensure purity। अब जब हमारी समझो थोड़ा इसको, ये हमारा ओरिजिनल सस्पेंशन है, ठीक है।
ये हमारा कोई भी पेट्री डिश है जिसमें हम लिक्विड अगार मीडियम ले रहे हैं। अब इसमें से 1-2 ड्रॉप हम इसमें डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद कुछ टाइम के लिए इसको इंक्यूबेट कर देंगे। अब यहाँ पर देखो अपने आप डेवलप हो गई है ना बैक्टीरिया कॉलोनी, तो यही हमारे बैक्टीरियाज है, यही हमारी बैक्टीरिया कॉलोनी है। ठीक है, अब ये जो हमारी बैक्टीरिया कॉलोनी बनी है, अगर हमको इसकी भी प्योरिटी चेक करनी है तो हम फिर से एक लूप लेंगे एंड दोबारा स्टिक प्लेट मेथड का यूज़ कर लेंगे, तो हमें इससे प्योरिटी पता चल जाएगी। दिस प्रोसेस कंटिन्यू व्हेन द प्योर कल्चर बैक्टीरियल सेल्स आर नॉट ऑब्टेन। अब देखो हमने जैसे इसको चेक करा तो हमने चेक रिजल्ट आया कि हमारा कि ये अच्छी नहीं है बैक्टीरिया, ये प्योर नहीं है, तो हम दोबारा से ही इसको फर्दर करेंगे। इसमें से 1 ड्रॉप लेंगे, फिर उसको लिक्विड मीडियम डालेंगे, फिर उसको इंक्यूबेट करेंगे। अगर फिर भी ठीक नहीं आता है बैक्टीरिया, फिर दोबारा से उसको लेंगे, मतलब करते रहेंगे जब तक हमारा एक प्योर बैक्टीरियल सेल्स हमको ऑब्टेन नहीं हो जाता है। ओके, एंड थर्ड मेथड है हमारा स्प्रेड प्लेट मेथड। स्प्रेड प्लेट मेथड ये थ्योरी वही लिख रही है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, आप पढ़ लेना उसको। देखो पहले हमारा एक मिक्स्ड कल्चर मीडिया रहता है, मतलब जिसमें से हमारे बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। अब इसको हम एक आध ड्रॉप इसकी ट्रांसफर करते हैं, या तो वाटर में करेंगे या कोई भी फिजियोलॉजिकल सेलाइन, यानी कि कोई NaCl मिला होगा या मतलब सेलाइन वाटर या खाली वाटर में हम इसको एक आध ड्रॉप को ट्रांसफर करेंगे। अब ये जो हमारी इसके जो हमारा ये वाटर फिजियोलॉजिकल सेलाइन जो भी है, इसमें हमारा 1-2 ड्रॉप मिक्स्ड कल्चर का डल चुका है। ठीक है, अब एक हम पेट्री डिश लेंगे। पेट्री डिश लेकर क्या करेंगे, वहाँ पर कोई भी मीडिया तो सॉलिड मीडिया रहेगा ही रहेगा, एंड वहाँ पर वही एक बेंट ग्लास रॉड लेंगे, मतलब जो थोड़ी मुड़ी रेसी में रहती है ग्लास रॉड। आप देखोगे इस सबको लैब में देखना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये सारे मेथड करना आप। ठीक है, प्रैक्टिकल। तो हम इस वाले बेंट ग्लास रॉड को इसमें डालेंगे एंड वहाँ पर हमारा कुछ बैक्टीरिया इससे चिपक जाएगा। तो इसको जो चिपक चुका है यहाँ पर, एंड इसमें हम पेट्री डिश में इसको फिर से हटाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा लिक्विड मीडिया है, तो लिक्विड मीडिया यहाँ पर आ जाएगा। एंड जब इसको हम इंक्यूबेट करेंगे कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पर हमारे वही आइसोलेटेड कॉलोनीज डेवलप हो जाएंगी, एंड उसको हम फिर आइसोलेट कर लेंगे, किसको, बैक्टीरिया को। ठीक है, सिंपल। ये कोई भी हमारा मिक्स्ड कल्चर सैंपल रहेगा, उसकी एक आध ड्रॉप हम लेंगे कोई भी वाटर में या फिजियोलॉजिकल सेलाइन में, इसमें हम कोई भी एक ग्लास रॉड डालेंगे, उससे हम कुछ इसका थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे, यहाँ पर एक खाली पेट्री डिश में उसको डालेंगे एंड इंक्यूबेट करेंगे कुछ टाइम के लिए। फाइनली हमारे यहाँ पर बैक्टीरिया कॉलोनी डेवलप हो जाएंगी। ओके, तो ये था हमारा स्प्रेड प्लेट मेथड। एंड गाइज फोर्थ मेथड है हमारा सीरियल डाइल्यूशन मेथड। अब ये थ्योरी आप इतनी लिख रही है तो आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, इजी है वैसे, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ आप डायग्राम से समझो मेरी बात को एंड उसको आप लिखे आना। इतनी थ्योरी लिखने की जरूरत है ही नहीं, आप डायग्राम अच्छे से बना के आओ, 1-2 पॉइंट लिखे आओ, बस बहुत है। तो इसमें क्या होता है, सीरियल डाइल्यूशन, यानी कि एक सीरियल में हम डाइल्यूट करे जा रहे हैं। तो वही होता है, एक सबसे पहले हम स्टार्टिंग में लेते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। स्टॉक सॉल्यूशन वही हमारा बैक्टीरियल मिक्स्ड कल्चर होगा, एंड इसके आगे वाली जो ट्यूब रहेगी उसमें 9 ml डिस्टिल वाटर रहेगा। अब 1 ml रहेगा इसका, जो हमारा स्टॉक सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, 9 ml तो हमारा सब में वाटर ही रहेगा, 9 ml। ठीक है, अब 9 ml सब में वाटर है। अब ये 1-1 ml क्या लिख रहा है ऊपर, तो मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट वाले में हम 1 ml लेंगे बैक्टीरियल सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन से बैक्टीरियल सस्पेंशन। ठीक है, अब 1 ml ले लिया, इसमें डाल दिया, अब ये 10 ml हो गया। अब फिर फर्दर हम इसको 1 ml को अलग इसमें डालेंगे, 9 ml हमारा डिस्टर्ब वाटर रहेगा। अब फिर इसमें से 1 ड्रॉप डालेंगे, 9 ml हमारा फिर वाटर रहेगा। अब फिर इसमें से 1 ml लेंगे, फिर हमारा 9 ml वाटर रहेगा। तो मतलब हम इसको एक सीरियल वाइज डाइल्यूट करते जाएंगे। अब सम का जब 5 से 7 ट्यूब लेते हैं हम जनरली, ज़्यादा नहीं लेंगे, या तो 5 या 7। ठीक है, अब जब हमको ये ट्यूब मिल जाती है, हमने बना लिए हैं, तो इसमें हम 1-1 ड्रॉप सबकी लेते हैं अलग अलग पेट्री डिश पर। जैसे 1 2 3 4 5 6 हमारी 6 हमारे गिलास ये ट्यूब हैं, तो 6 ट्यूब में से हम 6 ही पेट्री डिश बनाएंगे। अब 1-1 ड्रॉप सबकी अलग अलग पेट्री डिश पर रहेगी। टेक 1 ml ऑफ फ्रॉम ईच एंड टेक इट ऑन सेपरेट न्यूट्रिएंट अगार प्लेट। अब सबको अलग अलग पेट्री डिश में, जो अगार प्लेट हम प्रिपेयर करेंगे 6 की 6 में करेंगे, 6 पेट्री डिश में, अब सबकी 1-1 बूंद लेकर अलग अलग पेट्री डिश में रख देंगे एंड कुछ टाइम के लिए इंक्यूबेट कर देंगे, एंड वहाँ पर फाइनली हमारी बैक्टीरिया कॉलोनीज डेवलप हो जाएंगी। ओके, तो ये 4 मेथड हमने करवा दिए। अब जो 6 मेथड लिखे थे मैंने, वो सिर्फ नेम लिखे थे, क्योंकि 2 नंबर में भी आ जाता है कि आइसोलेशन मेथड के नेम बताओ बस, तो आप 6 के 6 नेम लिखे आना। बट अगर ये ब्रीफ में आता है 7 या 10 मार्क में, तो आप सिर्फ 4 मेथड ही डिस्क्राइब करना, 6 के 6 मत करना। ठीक है, 4 मेथड अच्छे से डिस्क्राइब करना, इसमें 7 से 8 पेज भर जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है,
अब गाइस हमने आइसोलेशन मेथड पढ़ चुके हैं, तो अब पढ़ेंगे हम प्रिजर्वेशन मेथड। मतलब आइसोलेट हम कर चुके हैं, अब इसको हम प्रिजर्व भी तो करेंगे, तो वही प्रिजर्वेशन मेथड देखेंगे अभी। देयर आर फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर। मतलब प्योर कल्चर के लिए फॉलोइंग मेथड है, देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट है रेफ्रिजरेशन, सेकंड है पैराफिन मेथड, थर्ड है सबकल्चरिंग, फोर्थ है लायोफिलाइजेशन, एंड फिफ्थ है बाय ओवर लेइंग कल्चर विद मिनरल ऑयल। सबके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन यानी कि वही जो आपके घरों में फ्रिज व्रिज रहती है, उसको ही हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं, एज यू नो। तो रेफ्रिजरेशन में क्या होगा, प्योर कल्चर कैन बी सक्सेसफुली एड एज 4 डिग्री सेल्सियस इन रेफ्रिजरेटर और इन कोल्ड रूम। यानी कि एक मिनिमम जो टेम्परेचर रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा, या उससे भी लो हो सकता है, उसमें हम इस प्योर कल्चर को ऐड करेंगे। ठीक है, आपको पता है रेफ्रिजरेटर जनरली 0 से -2 के बीच में रहता है ज़्यादातर, तो वही बात है 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि काफ़ी ठंडा रहेगा, तो रेफ्रिजरेशन में हम इसको ईजिली ऐड कर सकते हैं। ओके, दिस मेथड इज अप्लाइड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि 2-3 वीक फॉर बैक्टीरिया एंड 3-4 मंथ फॉर फंजाई, बिकॉज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म आर ग्रेटली शॉर्टर नाउ बट नॉट स्टॉप। यानी कि ये जो रेफ्रिजरेशन मेथड है, ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही हम यूज़ करते हैं। अगर हमको कोई भी बैक्टीरियल सस्पेंशन 2-3 वीक के लिए ही चाहिए, तो हम रेफ्रिजरेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं, और फंजाई का चाहिए तो उस 3-4 महीने फंजाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, thus their growth continues slowly, nutrients are utilized and waste product released in the media and finally the death of micro occur after some time। अब जैसे हमने ग्रोथ कर्व में पढ़ा था, जो हमारा स्टेशनरी फेज था, स्टेशनरी फेज में क्या हो रहा था, न्यूट्रिएंट खत्म हो रहा था और उसका जो मेटाबॉलिक वेस्ट था वो एक्यूमुलेट हो रहा था, जिससे हमारी बैक्टीरिया की डेथ कॉज हो रही। तो सेम वही यही होगा, स्लोली हमारे जो न्यूट्रिएंट देते रहेंगे हम उसको, वो खत्म होता रहेगा, एंड जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, जिससे हमारी बैक्टीरिया की मौत हो जाएगी। तो रेफ्रिजरेशन मेथड यही है, सिंपली क्या ध्यान रखना है आपको, 4 डिग्री सेल्सियस पे हमको ऐड करने हैं वो रेफ्रिजरेटर में बैक्टीरिया, एंड 2-3 वीक के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरिया के लिए, एंड 3 से 4 मंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं फंजाई के लिए। ओके, अब सेकेंड मेथड आता है हमारा पैराफिन। पैराफिन में क्या होने वाला है, इसको हम पैराफिन के साथ डिजोल्व कर रखेंगे। दिस इज अ सिंपल एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ मेंटेनिंग प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो मतलब सबसे ज़्यादा सस्ता और सबसे ज़्यादा सिंपल मेथड होता है ये प्योर कल्चर को प्रिजर्वेटिव रखने का। ठीक है, इन दिस मेथड स्टेराइल लिक्विड पैराफिन इज पोर्ड ओवर द स्लैंड स्लो ऑफ कल्चर इन स्टोर्ड अपराइट एट रूम टेम्परेचर। यानी कि क्या होता है, जो हमारा स्टेराइल लिक्विड पैराफिन, यानी कि पैराफिन हमको सबको पता है एक लिक्विड होता है, इसको हम पोर करते हैं उससे सिलेंट के ऊपर यानी कि कल्चर के ऊपर, और रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर। द लेयर ऑफ पैराफिन इंश्योर एनारोबिक कंडीशन एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द मीडिया। अब ये पैराफिन करता क्या है, ये पैराफिन एक तो वहाँ पर O2 की सप्लाई को नहीं रोकता है, मतलब प्रिवेंट करता है O2 को, एंड प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन, यानी कि जो बैक्टीरिया रहेंगे उनको डिहाइड्रेट ना होने दें। ओके, दिस कंडीशन हेल्प माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑफ प्योर कल्चर टू रिमेन इन अ स्टेट एंड देयरफॉर द कल्चर इज प्रिजर्व फॉर सेवरल ईयर। अब पैराफिन मेथड हमारा सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल और सिंपल क्यों है, क्योंकि ये कई सालों तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किसको, माइक्रोऑर्गेनिज्म का, जो प्रिजर्वेटिव है बाय द पैराफिन मेथड। ओके, तो नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग से नाम समझ गए होगे, सब यानी कि दोबारा से उसको कल्चर करना। इन दिस मेथड द कल्चर मीडिया ट्रांसफर इनटू फ्रेश मीडिया टाइम टू टाइम प्रोवाइड फ्रेश न्यूट्रिएंट। यानी कि क्या होगा सब कल्चरिंग में, इसमें हम टाइम टू टाइम उसको फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफर करते रहेंगे। ओके, अब पीछे हमने जैसे रेफ्रिजरेशन मेथड में देखा था, वहाँ पर मेटाबॉलिक वेस्ट एक्यूमुलेट होता जा रहा था, अब बैक्टीरिया मरते जा रहे थे, बट इसमें ऐसा वो नहीं होने वाला है। सब कल्चरिंग में हम उसको टाइम टू टाइम दोबारा से मतलब ऐसे है ना कि जैसे आप रोज़ नहाते हो, कपड़े पहनते हो, फिर मतलब ऐसे ही हम इसको सब कल्चर करने वाले हैं बैक्टीरिया को, यानी कि कुछ टाइम के बाद फिर से फ्रेश न्यूट्रिएंट हम इसको प्रोवाइड कराने वाले हैं। टाइम टू टाइम हम करते रहेंगे इसको, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सब कल्चरिंग। नेक्स्ट मेथड है हमारा लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन यानी कि डीप, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रीज ड्राइंग। इसको हम लायोफिलाइजेशन को पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग में, मशीन है एक। ठीक है, फ्रीज ड्राइंग कैन प्रिजर्व मैनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इन दिस मेथड फर्स्ट द प्योर कल्चर इज फ्रोजन एट -60 to -70 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या होने वाला है, इसमें लायोफिलाइजेशन में हम फ्रीज ड्राइंग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर इसको फ्रोज करते हैं, यानी कि एक जमाते हैं। अब देखो -60 या -70 टेम्परेचर कितना होगा, आप अनुमान लगा सकते हो इस बात का। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रोऑर्गेनिज्म को वहाँ पर रखेंगे। आफ्टर दैट इट प्लेस्ड अंडर वैक्यूम एंड द आइस इज रिमूव्ड बाय द सब्लिमेशन। अब देखो जब हम 60 से 70 डिग्री तक टेम्परेचर ले जाएंगे, अब एकदम से उसको वैक्यूम में रखेंगे, तो वहाँ पर एकदम सब्लिमेशन की प्रोसेस अकर होगी। ओके,
सो बैक्टीरिया डिहाइड्रेटेड एंड इट्स सील्ड ऑफ एंड स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। अब फाइनली हम इसके बाद इसको डिहाइड्रेट हो जाता है हमारा बैक्टीरिया एंड उसको सील्ड ऑफ कर रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। ठीक है, तो 4 मेथड हो चुके हैं। एंड फिफ्थ मेथड है हमारा स्टोर इन मिनरल ऑयल। तो ये भी हमारा लिक्विड पैराफिन मेथड में ही आता है। अब जैसे आपने एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक अचार का। जैसे अचार अपने घर में रहते हैं एंड खाए भी होंगे, तो अचार आप सोचते होगे कि यार ये साल 10 साल बहुत साल तक चल जाते हैं। अब वो चलते कैसे हैं? तो वो चलते हैं इस लिक्विड पैराफिन की मदद से ही। बैक्टीरिया कैन बी प्रिजर्व बाय कवरिंग देम विद ऑयल पैराफिन ऑयल। यानी कि अब आप आम को ऐसे ही रख दो काट कर खुला, तो वो तो 1-2 दिन में सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। बट हम उसमें जो सरसों का तेल डालते हैं वो एज अ वर्क करता है, उसको प्रिजर्वेटिव मतलब एज अ वर्क करता है प्रिजर्वेटिव की तरह। यानी कि उसको प्रिजर्व रखने का काम करता है। किसको? अचार जो हम डाल रहे हैं मैंगो का, उसको। तो वही बात है, लिक्विड पैराफिन यानी कि वही सरसों का तेल ऊपर हो गया, नीचे जो हमारे अचार वचार रहेंगे उसमें बैक्टीरिया रहेंगे, वो हमारे प्रिजर्व रहेंगे। ठीक है, एंड लास्ट हमारा स्टोरेज इन स्टेराइल ऑयल सॉइल। तो स्टेराइल सॉइल क्या होता है? जो हमारी सॉइल रहती है बैक्टीरिया, जो सॉइल रहती है बैक्टीरिया के लिए अच्छी रहती है। इन दिस मेथड ओनली सॉइल बैक्टीरिया प्रिजर्व। और ये मेथड सिर्फ ओनली बैक्टीरिया के लिए जो कि सॉइल बैक्टीरिया जो कि सॉइल में ऑब्टेन होते हैं हमारे। ओके, एग्जाम्पल है इसका बैसिलस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, पेनिसिलियम एटेस्टा। दे स्टोर इन स्टेराइल सॉइल इन लो टेम्परेचर। अब स्टेराइल सॉइल में होगा ये स्टोर होगा और ये लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व रहेगा बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हमारी बात होती है यहाँ पर आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड की। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स आगे। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं थोड़ा समझते हैं। हमने जो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखा था ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पे, हमने 2 टाइप के देखे थे, एनारोबिक और एरोबिक। तो एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की नीड होती है अपने सर्वाइवल के लिए, एंड एनारोबिक वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको अपने सर्वाइवल के लिए कोई ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती है। तो हम कल्टीवेट कर रहे हैं एनारोबिक बैक्टीरिया को, यानी कि जिनके ऑक्सीजन की नीड नहीं है उसको हम कल्टीवेट कर रहे हैं। अब किन किन मेथड से करेंगे वो हमको इसमें पढ़ना है। टू रिड्यूस द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ कल्चर मीडिया एंड रिमूव एनी ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सिस्टम। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो अब एनारोबिक समझ सकते हो कि उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो हम सारा ऑक्सीजन वहाँ से हटाएंगे कल्चर मीडिया से जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होगा उस सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड आता है इसमें प्री रिड्यूस्ड मीडिया। प्री रिड्यूस्ड कहने का क्या मतलब है? जो कि हम कल्चर मीडिया बना रहे हैं, बनने से पहले ही हम उसमें सारी ऑक्सीजन निकाल दें, उसको हम कहते हैं प्री रिड्यूस्ड मीडिया। ड्यूरिंग प्रिपरेशन द कल्चर मीडिया इज बॉइल्ड फॉर सेवरल मिनट टू डाई ऑफ द मोस्ट डिजॉल्व O2। अब क्या होने वाला है, जो हम कल्चर मीडिया बना रहे हैं उसको हम उसको हम पहले ही कुछ मिनट्स के लिए उबाल दें, यानी कि बॉईल करा दें, तो वहाँ पर जो सारी O2 रहेगी वो डिजॉल्व हो जाएगी वाटर में। ओके, अ रिड्यूसिंग एजेंट एग्जाम्पल 16 इज एडिड टू फर्दर लोअर द O2 कंटेंट। अब O2 कंटेंट हमको रिड्यूस मतलब हटाना है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर सिंपली प्रोसेस कराएंगे रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है ऑक्सीजन का रिमूवल। ठीक है, रिडक्शन कराएंगे किसकी मदद से? एक रिड्यूसिंग एजेंट जो कि होता है 16, उसको हम ऐड कर देंगे और वहाँ पर O2 का कंटेंट खत्म हो जाएगा। O2 फ्री N2 यानी कि ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन इज बबल टू थ्रू द मीडियम ऑफ कीप इट एनारोबिक। अब जब भी ऑक्सीजन की जगह हम नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं हमेशा इस वाले रिड्यूस्ड मीडिया में। ठीक है, ताकि वहाँ पर ऑक्सीजन फ्री रहे मीडियम। The medium is then dispensed into tubes which are being flushed with O2 free N2, stoppered tight and sterile by autoclaving। एंड यहाँ पर जब भी हम उसको इसको कल्चर मीडिया को ट्यूब्स के अंदर डालेंगे तो वहाँ पर O2 की जगह हम नाइट्रोजन ही यूज़ करेंगे हमेशा। ठीक है, अब ऑटोक्लेव में जब हम स्टेराइल करेंगे वहाँ पर भी नाइट्रोजन ही रहेगा। सच ट्यूब्स आर कंटिन्यूसली फ्लश्ड विद O2 free CO2 by means of a cannula, restoppered and incubated। अब हम एक CO2 यूज़ करेंगे यहाँ पर, बट वो ऑक्सीजन फ्री CO2 रहेगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, CO2 हम यूज़ कर रहे हैं बट वो ऑक्सीजन फ्री रहेगी। ठीक है, फर्स्ट मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड देखते हैं एनारोबिक चैम्बर। तो एनारोबिक चैम्बर की बात करते हैं। दिस रेफर्स टू अ प्लास्टिक एनारोबिक ग्लोब बॉक्स दैट कंटेन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो इसमें एनारोबिक चैम्बर से आप समझ रहे होगे कुछ एक बॉक्स टाइप का एक चैम्बर होगा जिसमें हमारी ऑक्सीजन के अलावा सारी गैस रहेंगी, यानी कि हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, बट ऑक्सीजन नहीं रहेगा। कल्चर मीडिया आर प्लेस्ड विद इन द चैम्बर बाय मीन्स ऑफ एन एयर लैग विच कैन इवैक्यूलेटेड एंड रिफिल विद नाइट्रोजन। अब जैसे आप समझ गए होगे, देखो ये समझ लीजिए कोई एनारोबिक चैम्बर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसमें कल्चर मीडिया रह दिया। अब इसमें हम सप्लाई करेंगे N2 की, CO2 की एंड
हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर 3 सप्लाई हमने कर दी। अब नाइट्रोजन हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे इसमें। अब बट हमको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ऑक्सीजन कहीं से ना आ पाए। ओके, any O2 in this media is slowly removed by reaction with H2. This reaction is aided by a palladium catalyst. अब यहाँ पर हम कुछ पैलेडियम मेटल इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि कैटालिस्ट होता है। अब जो यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हम यहाँ पर हाइड्रोजन इसमें डालते हैं। अब H2 और O2 रिएक्ट करके H2 प्लस O2 रिएक्ट करके बना लेते हैं H2O। अब ये पैलेडियम कैटलिस्ट क्या वर्क करता है, इसको रिएक्शन को इंक्रीज यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब ऑलरेडी जैसे समझो यहाँ पर ऑक्सीजन है कुछ अमाउंट में, अब हमने बाहर से दे दी इसको हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं H2O यानी कि वाटर। तो अब ये बना किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम बहुत जल्दी से इनको रिएक्टिव करा देगा एक साथ, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल हमको मिल जाएगा। तो O2 हम रिलीज करते हैं एज अ वाटर फॉर्म। वाटर को हम इजिली अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। After being reduced and O2 free, the media is inoculated with the chamber and inoculated also within the chamber. अब इसको हम जब हमारा O2 फ्री मीडिया हो चुका है, अब उसको हम इनिकुलेट कर सकते हैं फाइनली। ओके, एंड थर्ड एंड लास्ट इसका मेथड है इसका एनारोबिक जार। तो एनारोबिक जार में देखते हैं, एनारोबिक जार विद अ हैवी बोल्ड जार विद अ गैस टाइट सील ट्यूब्स प्लेट और अदर कंटेनर टू बी इनोकुलेटेड are placed with H2 and CO2 जनरेटिंग सिस्टम। यानी कि इसमें भी एक हैवी बोल्ड जार रहेगा, मतलब एक कोई भी आप ऐसा समझ लीजिए जार है। अब ये एक हैवी टाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत है, एक बोल्ड जार है जहाँ पर एक गैस टाइट सील रहेगा। मतलब यहाँ पर थोड़ा ये जो हमारा एनारोबिक चैम्बर था वो तो थोड़ा खुला था, बट ये एक सील और एकदम बंद रहेगा, सील ट्यूब रहेंगी इसके अंदर। ठीक है, after the jar is sealed, oxygen present in the atmosphere inside jar and dissolved in the culture media is gradually used up through the reaction with the hydrogen in the presence of catalyst। अब सेम इसमें भी हम वही हाइड्रोजन अंदर डालेंगे एंड वहाँ पर जो भी ऑक्सीजन रहेगा पहले से ही वो H2 प्लस O2 की फॉर्म में हम H2O की फॉर्म में बाहर निकाल लेंगे उसको। ठीक है, पैलेडियम का कैटलिस्ट यहाँ पर भी यूज होगा। The air is the jar is replaced with the mixture of H2 and CO2 thus leading to anoxic condition। यानी कि क्या होने वाला है, जो कि एयर रहेगी हमारी इसमें एनारोबिक जार में H2 एंड CO2, हम इसको आपको पता है सबको कि ऑक्सीजन वहाँ पर रहेगी, बट हम ऑक्सीजन को रिप्लेस कराते हैं या तो हाइड्रोजन से या कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, वहाँ पर एक एनॉक्सिक कंडीशन बना लेंगे। एनॉक्सिक कंडीशन वही होगी जिसमें हमारा O2 नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 3 मेथड थे सिंपली। फर्स्ट था हमारा प्री रिड्यूस्ड मीडिया, सेकेंड था एनारोबिक चैम्बर एंड थर्ड था हमारा एनारोबिक जार। तो अब समझिए हो गया, तो आप लिखिए आना। अब फाइनली अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक आज के, जो कि है ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, जो कि टोटल एंड वाइवेल काउंट। ओके, तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो टॉपिक है ये कभी पेपर में नहीं आया है और ना ही आएगा इस बार भी। ठीक है, गारंटी है मेरी, नहीं आएगा। तो अगर ये सिलेबस में है तो हमको कवर करना पड़ रहा है इसलिए। ठीक है, तो पहले समझते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ यानी कि क्या मतलब है इसका। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव यानी कि उसकी क्वांटिटी कितनी है बैक्टीरिया की, हमको ये देखना है। जो भी हम आइसोलेट कर रहे थे उसको आइसोलेट करके उसको हम विजिबल हो जा रहा था हमको इजीली बैक्टीरिया, अब उसको हमको काउंट करना है। तो वही इसमें हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में। ठीक है, आफ्टर आइसोलेशन बैक्टीरिया इज इनक्यूबेटेड सो देयर ग्रोथ स्टार्टेड एंड टू काउंट देयर नंबर एंड ग्रोथ वेरियस मेथड आर यूज। सो आइसोलेशन हम कर चुके हैं बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया को हम जब इंक्यूबेट करेंगे तो वहाँ पर उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी होगी एंड वहाँ पर हम फिर उसको नंबर्स को काउंट करेंगे एंड उसको ग्रोथ को हम देखेंगे। अब इसके लिए वेरियस मेथड हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। हमारे सिर्फ 2 मेथड दिए हुए हैं, एक होता है टोटल काउंट मेथड जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, सेकंड है इनडायरेक्ट मेथड जिसको हम वाइवेल काउंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, सिंपली थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए बस, इसके बारे में ज़्यादा मत पढ़ना क्योंकि ये कभी नहीं आया क्वेश्चन और ना ही आएगा। अगर 2 नंबर में आता है तो 2 नंबर के लिए तो काफ़ी इनफ है ये। टोटल काउंट मेथड में क्या होता है, टोटल काउंट मेथड में सिंपली क्या है कि इसमें हम दोनों तरह के बैक्टीरिया को काउंट करेंगे। यानी कि जो हमारे देखो, अब समझो यहाँ पर कोई भी कल्चर मीडिया है, इसको हमने आइसोलेट करा है, यहाँ पर कॉलोनीज डेवलप हो चुकी हैं। ओके, अब कॉलोनीज डेवलप हो चुकी हैं तो यहाँ पर कुछ तो बैक्टीरिया ऑलरेडी मर चुके होंगे एंड कुछ एलाइव होंगे, यानी कि कुछ जिंदा होंगे कुछ मर चुके होंगे। तो डायरेक्ट मेथड में, टोटल काउंट मेथड में हम दोनों बैक्टीरिया को गिनेंगे, यानी कि जो मर गया होगा उसको भी एंड जो जिंदा होगा उसको भी। एंड इसके अंदर 2 मेथड आते हैं, एक होता है काउंटिंग चैम्बर मेथड एंड सेकंड होता है इलेक्ट्रॉन काउंटिंग मेथड। सिर्फ नेम ध्यान रखना, ज़्यादा मत पढ़ना। सेकंड है वाइवेल काउंट मेथड। तो वाइवेल काउंट मेथड में हम सिर्फ जो जिंदा बैक्टीरिया रहेंगे उनको ही
काउंट करेंगे, ना कि दोनों बैक्टीरिया को। सिर्फ हम इसमें जिंदे वाले बैक्टीरिया को काउंट करेंगे। इसके अंदर भी दो मेथड आते हैं, प्लेट काउंट टेक्निक, सेकेंड है मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट। ठीक है, तो बहुत है, ये 2 नंबर में ही आएगा या फिर 2 नंबर में भी नहीं आएगा। ठीक है, लॉन्ग में तो उम्मीद ही मत रखना है इस क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ तक टोटल एंड वाइबल काउंट तो कंप्लीट हो चुका है। एंड एक लास्ट लेक्चर में हम इसको माइक्रोस्कोपी को देखने वाले हैं। ठीक है, एंड हमारी फाइनली यूनिट नंबर 1 कवर हो जाएगी। तो गाइस, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं इसकी, तो उसको देख लेना एक बार। एंड बाकी अदर सब्जेक्ट भी हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, उसको भी एक बार देख लेना। प्ले लिस्ट में मैं सबकी लिंक दे दूंगा। एंड इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप कहीं भी ज्वाइन हो सकते हो आप। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।